वेलकम टू डांस दीवाने सर। हमारी आज आन बान शान सब कुछ बढ़ गया है सर। थैंक यू सर। मैं मतलब यहाँ जो हूँ आप लोगों की वजह से हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर। I'm so happy to meet both of you after a long time. जावेद जी के साथ मैंने 2 फिल्में की हैं, मुझे लगता है 100 Days और टोटल धमाल में भी हमने काम किया है. He's wonderful, not just as a person, but also a dancer. So is Naved. Such good people. It's always a pleasure to see you. थैंक यू। और आप तो वैसे ही लग रही हो जो 100 Days में लग रही थी। इसका राज हम बाद में पूछेंगे। मकसद क्या है सर आपका यहाँ आने का? मकसद एक्चुअली बहुत बड़ा मकसद है। तोहफा भी है। तोहफा हुआ है। बट आज हम वाइल्ड कार्ड लाए। डांस के उन दीवानों को साथ लाए हैं जो दीवानगी में सारी हदें पार करते हैं। और हमारे वाइल्ड कार्ड में हम 4 धमाकेदार कंटेस्टेंट लाए हैं जो सब पर भारी पड़ेंगे। माधुरी जी के पास कौन बैठेगा? एक मिनट, बड़ा कौन है? वो तो भगवान है। तुम मुझसे बड़े की बात करो। नहीं, मेरे से बड़े छोड़ो। नहीं मैं छोड़ो क्यों? कौन सी फिल्म में करी थी? 100 Days 30 साल पहले। अरे इतना पुराना चावल है। तो तू मुझसे 2 साल कम पुराना चावल है। ये भी ठीक है। चलो बैठो, क्या करेंगे। क्या शुरुआत हुई आज? कुछ अलग एनर्जी रहेगी यहाँ पर। Hello and welcome India to Colgate and Maruti Suzuki presents Dance Diwane Season 3 powered by Cadbury Dairy Milk Spice Partner Push मसाले। इंडिया दीवानगी की ये फाइट और भी कड़क धमाकेदार होने वाली है क्योंकि इस हफ्ते वाइल्ड कार्ड वीक में जहां एक और होगा 4 का वार, तो वहीं टॉप 8 भी हैं धमाका करने के लिए तैयार। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की दीवानगी और बुलाते हैं अपने पहले डांस दीवाने को। आ रहा है टॉप 8 का एंटरटेनर नंबर 1। कभी डायलॉग से दिल चुराता है तो कभी पापा के साथ मिलके अपनी कॉमेडी से हंसाता है। अमिताभ से लेके गोविंदा तक हर कैरेक्टर में ये है फिट। इस मंच पर इसकी पिक्चर चल रही है सुपर डुपर हिट। प्लीज वेलकम शो का सबसे समझदार बच्चा, टॉप 8 से रांची का छोटा चीची अमन कुमार। ढोली तारो
सर देखा हमारे टॉप 8 भी कम नहीं है, मतलब वाइल्ड कार्ड रेडी है ना सर हमारे? नहीं, वाइल्ड कार्ड तो रेडी है, बट बेटा जियो, ये जो तुमने खास तौर पे फर्स्ट टाइम जो तुमने एक बैक फ्लिप मारी और बैक फ्लिप हेड पे मार के तुम ट्विस्ट करके हाफ ट्विस्ट कर, वो तो कमाल का था, हाईली रिस्की था। एक बार मेरे को फिर से दिखाओ तुमने किया जो। दिस इज अमेजिंग बेटा, बहुत बहुत दुआएं यार। हम जब शो करते थे वहां से बहुत आगे स्तर हो गया है। और आपको पता है इसको हम छोटा चीची बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत गोविंदा के स्टाइल में डांस करता है और एक्सप्रेशंस इतने अच्छे देता है, बहुत मजा आता है इसको देखने। नहीं, वो मैंने नोटिस किया, बिकॉज क्या है, एनर्जी, हाई एनर्जी और डांस के साथ में पूरा एक्सप्रेशन मेंटेन किया उसने थ्रू आउट द डांस। बहुत अच्छे बेटा, आई एम रियली थैंक यू। बेटा फैंटास्टिक, आपके करतब देख के तो मैं पागल हो गया। बच्चे ने हैंड स्टैंड करके डन 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 ढोल बाजे किया था ना, स्टैंड हैंड स्टैंड करके ढोल बाजे, आप साइड में गए थे, वो भी कमाल का था यार। थैंक यू। एक और चीज है कि सर पे ज्यादा मत जाया करो, बहुत थोड़ा खतरनाक होता है, तो संभाल के किया करो बेटा। मैं भी करता था बचपन में ऐसे। अरे वो क्या हो गया? बट वेरी वेल डन बेटा, वेरी 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 वेल। थैंक यू। अरे इसे बोलते हैं ना डांस दीवाने के टॉप 8। थैंक यू सर। सुपर मैन, आपकी एंट्री बहुत पतला सा है ऊपर जो बना हुआ है, उसमें बैलेंस करके चलना। एक्सप्रेशंस कमाल के, डांसिंग कमाल का, स्टंट्स कमाल के, ट्रिक्स कमाल के। बीच में मैं घबरा गया था, मुझे लगा तो भूल गया। देन उसके बाद जो पलट के तुमने शुरू किया है, माइंड ब्लोइंग यार। इज्जत रखी तुम लोगों ने हमारी, ये तुम्हारे लिए प्ले यार। थैंक यू सर। एक बार ऐसा मैंने सच्ची में किया था। हाँ? तो उनको लगा परफॉर्मेंस है, लेकिन मैं भूल गया था। ऐसा हुआ था मेरे साथ रियल में। अरे मेरे छोटे चीची, मेरे टॉप 8, क्या बात है। थैंक यू मैम। इसे लगा पूरा गुजरात यहाँ आ गया था। ढोल बजा दिया। यहाँ के मिट्टी की खुशबू आ रही थी गुजरात की, हाँ। आप जब डांस कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा, फैंटास्टिक। तुम बहुत ही अच्छे हो, और मेरी तरफ से सुनना दिया ना, तो मतलब ये नहीं सुनता है। अरे किसी को मिल्क शेक पसंद है, किसी को बनाना शेक पसंद है, किसी को बिरयानी शेक पसंद है। बिरयानी शेक, यस। लेकिन ये जो अगले शेक आने वाले हैं, जब ये शेक करते हैं तो पूरा इंडिया इनके साथ शेक करता है। भाई बे, हाँ बे। तो प्लीज वेलकम हमारे वाइल्ड कार्ड अमेजिंग सद्दाम शेख। क्या बात है। तो सद्दाम, आपको जावेद सर ने और नावेद सर ने एक कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, आपको सिलेक्ट किया है हमारे वाइल्ड कार्ड में आने के लिए। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप करते क्या हैं? मैं प्रोफेशनली मूवी में स्टंट आर्टिस्ट हूँ। एक्शन करना, गिरना, डुप्लीकेट करना, वो सब चीज़ें। मतलब ऐसे मैंने बहुत सी मूवी की है, सिम्बा, दरबार, वेलकम टू, ऐसी बहुत सारी मूवी की है। प्रोफेशनली तो मैं बताया था स्टंटमैन हूँ, और मैंने ऐसे कभी प्रोफेशनली डांस कभी सीखा ही नहीं है। मेरे डैड थे जो हम लोग ऐसे गणपति में लेके जाते थे।
दिखाते थे कि ऐसे होता है, और वो भी खुद भी नाचते थे, तो एक अलग ही जुनून था उनको देख के। बट कभी ऐसे मौका ही नहीं मिला कि किसी के पास जाओ, ट्रेनिंग लो प्रोफेशनली। ना उतना पैसा था, ना वैसे चीज़ थी। बट फिर भी बीच पे पार्क में वीडियोस देख देख के जो भी सीखा, तो आज यहाँ तक हूँ। आपके फादर का नाम क्या है? रज़ाक। तो वो भी फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, जी नहीं। लेकिन वो गणपति में डांस करते थे। जी, बस ये इंडिया है। वो ऐसे थे कि वो घर पे गणपति बिठाते थे हम लोग। वाह, तो मतलब डर थोड़ा है, हमारे टॉप 8 हैं तो स्ट्रॉन्ग। हाँ है, टफ है, कॉम्पिटिशन है, हम भी है। अच्छा, क्या बात है। बहुत अच्छी बात है सदाम यार, बिना किसी ट्रेनिंग के आप भी हमारे वाइल्ड कार्ड में आ गए हैं। आई एम श्योर अगर जावेद सर और नावेद सर ने आपको सिलेक्ट किया है तो आप में कुछ अलग बात तो होगी फॉर श्योर। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। बेस्ट ऑफ लक। किसकी तरह का लग रहा है? वही जो छोड़ेंगे ये हाँ, ये ऐसा ही है। गेट बंद करो। उनसे पूछते हैं जिन्होंने ये गाना कोरियोग्राफ किया है। तुषार भाई, वेल सबसे पहले तो सद्दाम वेलकम यार, वेलकम टू डांस दीवाने। एंड ये बात जरूर बोलना चाहूँगा, जब आप ऊपर खड़े थे ना, एक बार तो मैं डर गया था यार कि क्या करने वाला है, क्योंकि अगर जब हम लीप लेते हैं ना हम लोग नीचे जाते हैं, आपने वहां से और हाइट पकड़ी और लैंडिंग क्या स्मूथ थी यार। अब लैंड किया और जंप करके सामने खड़े हो गए, माइंड ब्लोइंग स्टार्ट था। आपके ट्रिक्स, आपकी जंप्स, आपकी लीप्स, ओ माय गॉड, उसका हाइट, एलिवेशन इतनी कमाल की है, आपकी लैंडिंग इतनी सॉफ्ट है, क्योंकि आपने स्टंट मैन का काम किया है तो आपको पता है वो कैसे लैंडिंग करना है सॉफ्टली, कहाँ मुझे कितना लीप लेना है, कब मुझे बैलेंस करके रुकना है। तो वो माइंड ब्लोइंग है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे टॉप 8 भी कम नहीं है भाई। ये बर्फीस परिंदा है तू, दिखला के जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। तेरी यार ये तो बिल्कुल आया अजीब अजीब बुलाएं ले रहे हैं, इसको लेते एंड की बुलाए।
बात है। थैंक यू सो मच। नहीं सर, मुझे करना है सर। जलंतरम ममंतरम समंतरम। मेरा बड़ा मन था बचपन से। चामुंडा चामुंडा, यस यस। जज्बाती हो गया। सर मेरे को बहुत मन था सर, मेरा करना था ये। अगले हैं वो जिन्होंने अपने डांस से अपनी इमेज बनाई है। डांस देखकर लगता है ये धर्मेश भाई की परछाई है। जब से धर्मेश भाई ने लेना शुरू किया है इनका सिग्नेचर, हर बार बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देना बन गया है इनका नेचर। प्लीज वेलकम टॉप 8 से सर्वगुण संपन्न कुंवारे नागपुर के पीयूष कुरबेले। कितना आपको जाने से आजा आजा दिल के गाँव राहें देखे को जागेगी फिर किस्मत सोने माधुरी मैम, ये आपके लिए। कैसे लगता है इसके डांस? दीदी कमेंट सुनिए। नावेद सर, आप कह रहे थे ना तैयार हैं कि नहीं? सर देखो सर क्या हो रहा है सर यहाँ। भाई आप तो बॉलीवुड मटेरियल हो यार, एकदम हिंदी फिल्म हीरो। आपके एक्सप्रेशन कमाल के, रिदम तो है ही आपका बहुत अच्छा, लेकिन आप में एक स्टाइल है, वो स्टाइल एक हटके लगता है। इसको देखना ले लेंगे किसी फिल्म में। कोरियोग्राफी बड़ी अच्छी करी है भाई। उसके बाद ये गाने को ट्रांसलेट बोल सके, कौन है कोरियोग्राफर? बॉल सर। बॉल कॉल आपको कर रहे हैं कॉल। वेरी वेल डन पॉल। इसको थैंक यू सर। डांसर को सही इस्तेमाल करना कोरियोग्राफर के हाथ में होता है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। Thank you so और much, उसने sir. बहुत अच्छो जस्टिफाई किया है जो भी किया है। वेरी वेल डन। थैंक यू हमने शो शुरू किया था 96, राइट? 96 से अभी 26 साल हो गए। ये जो कोरियोग्राफी का स्टाइल एक चेंज हुआ है, और इवन द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जो लोग तैयारी से आते हैं उस वक्त था, लेकिन अब हमने देखा किस तरह से इम्प्रोवाइज करते हुए लोग अपने आप को एक लेवल जो होता है ना, स्तर, वो एक
काफी हद तक इट्स ऑन एन यू कैन से ऑन एन इंटरनेशनल लेवल, बिकॉज हमारी बेसिक ट्रेनिंग वो है नहीं. लेकिन एक और फर्क पड़ा है ये इंटरनेट के आने से एंड एक्सेस टू द वर्ल्ड. आज हम पूरी दुनिया को देख के जहां से इंस्पायर होना चाहे वहां से हो सकते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी. वो मेरे में तो था ही नहीं, धर्मेश के वक्त भी शायद कम ही होगा, बहुत कम होगा सर. हाँ. लेकिन आज जो आप लोग पूरा फायदा उठाते हो इस एक्सपोजर का, एंड फैंटास्टिक, रियली वेल. सो मच. थैंक यू सर, थैंक यू भाई, थैंक यू. लेकिन सर हम लोग आप ही को देख के सीखे सर. इतने दिनों से थे वहीं से. मुझे आज तक देहरादून में बैठे बैठे पता नहीं लगता था टिकट कैसे मिलती है वहाँ की. क्योंकि तब इंटरनेट कुछ था नहीं, कुछ समझ नहीं थी कि कनेक्शन कैसे होता है. तो देहरादून में ही रह गया फिर मैं तब तक. देहरादून से बहुत दूर आ चुके हो अभी. सर एक कलर्स पे शो आता था चक धूम धूम, अगर आपको याद होगा सर. हाँ, उसके- एक क्रू था नीले पीले बाल वाला, डी मैनियक्स. हाँ, डी मैनियक. तो सर वो लंबा वाला मैं ही हूँ सर. अरे यस सर. अरे बहुत यार अच्छा लगा मुझे. आई डिड एंड इट वाज अ बहुत अच्छा ग्रुप था वो आप लोग का. वो हाँ, yes sir, yes वो sir. था ना वो. यस सर, यस मुझे सर. याद है वो. पीयूष, जब भी आप परफॉर्मेंस देते हो मुझे ये फील आता है कि ये मैं डांस कर रहा हूँ. और मुझे एक चीज़ बोलनी है. मैं बहुत भरा पड़ा हूँ अभी, लेकिन मुझे बोलनी है क्योंकि ये मैं हूँ, इसलिए मैं बोलूँगा. बिकॉज मेरी शुरुआत ऐसी हुई थी, ऐसे ही पार्टिसिपेंट करके. मेरा पहला शो आपके शो में मैं पहला कदम रखा था, वो मेरा पहला दरवाज़ा था सक्सेस की तरफ. यार तो मुझे इतनी खुशी होती है कि वो पहला दरवाजा था. इतने दरवाजे खोल दिए तुमने, लोगों के दिमाग के दरवाजे खोल दिए तुमने. और जेन्युइनली जब भी मैंने देखा, जब मैंने फिल्म में भी देखा, मेरे दिल से ऐसे ही दुआ निकली थी. मैंने कहा था यार इतना हम खुशकिस्मत है कि हमको मौका मिलता है ऐसे टैलेंट लाने का. और देखिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ, हमारे वजह से कुछ नहीं होता बेटा. ये ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला देता है, आपके नसीब का देता है. और हमारे वजह से आप नहीं हो, आपकी वजह से हम लोग हैं. अगर आप लोग स्टेज पे नहीं आएंगे तो शो कैसे बनेगा? ये शो बनता है आप लोगों की वजह से. हम जरिया है, हम नथिंग, वी आर नथिंग एक्चुअली. मैं एक्चुअली नहीं था सर शो, मैं उसके अंदर नहीं था. तो एक जो था ऑडिशन में 40 सिलेक्ट हुए थे, उसमें से एक बीमार हो गया. तो नावेद सर ने बोला था कि अरे सामा लाइट बंद कर दे यार. अभी रुक जा, मैं कर देता हूँ. एक काम करो ना, 40 का टारगेट खत्म करना है तो वो चूहा वाला जिसने किया था लास्ट टाइम उसको बुला लो तो अपना ऑडिशन खत्म हो जाएगा. तो मेरे को अचानक रात को फोन आया कि कल तेरे को ना शूट पे आने का है. मेरा कुछ रेडी नहीं है. तो बोला आ जा, कोई नहीं, तेरा पुराना वाला जो भी ब्लॉक है सेट करके आ जाओ. मैं आ गया और उसके बाद सिलेक्ट हो गया और नेक्स्ट राउंड के लिए गया. उसके बाद और आगे गया और मैं फिनाले में 7 लोगों के साथ खड़ा हूँ. मैं उसको बोला यार तूने एक रात बोला था कि तू मुझे आगे बढ़ना है, मुझे शो जीतना है. ये तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट इतना नहीं था, बट मेरे लिए ये था कि मैं जो चीज़ सीख रहा हूँ ना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है. मेरे लिए ये एक वर्ल्ड कप जैसा है. तो वो चीज़ करते करते आगे खड़ा रहा, देन सडनली आप जीत गए भाई. मतलब ये क्या हो गया एकदम से कि. बट थैंक यू सो मच सर उसके लिए, बिकॉज वो पैसे से सर मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई सर. मैं बहुत तकलीफ में था उस टाइम पे, जो पापा टी स्टॉल चलाते थे एंड बहुत कर्जा था सर, बहुत ज़्यादा कर्जा. और मैं डांस के अलावा सर मैं कुछ नहीं कर पाता था उस टाइम. जॉब भी उनकी 1-2 की थी, बट उससे इतना नहीं हो पाता था. बहुत कर्जा हो गया था. तब मैं वो 5 लाख रुपए आपके शो से जीता था. सब खत्म हो गया था सर. थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत बड़ा थैंक यू. अरे धर्मेश, ये जो तुमने कहा ना कि एक इंसान के अंदर उस उम्र में एक जिम्मेदारी का एहसास कि नहीं, मेरे माँ बाप, मेरे बाप के कर्जे हैं मुझे चुकाने, ये बहुत बड़ी बात होती है. और वो उससे जो दुआ मिलती है ना, ये वो दुआ है जो यहाँ आप पहुँचे अपने फादर की. थैंक यू सर. तुमने जाना है मैं आपको पीऊंगा. फरारा वो दूध का गिलास पकड़ा. कंफ्यूज आपके लिए. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, लव यू सर.
प्लीज बता दो सर कौन सा सरप्राइज? बता दूं? हाँ सर जल्दी सर। सच्ची बता दूं? प्लीज सर जल्दी बता दो सर। पक्का बता दूं? हाँ सर जल्दी सर। ठीक है पीयूष, बताता हूँ। तुम्हें एक क्लू देता हूँ, चलो। ये जो सरप्राइज है बिल्कुल आपकी तरह है। स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट और पावरफुल। आप जब स्टेज पे आते हो अपने परफॉर्मेंसेस से, यू शो एवरीवन दैट हाउ टू लिव इट अप। ठीक वैसे ही आपका सब। सुहेल तो नहीं आ रहा, हो सकता है। खामोशी से देख लो। सरप्राइज है। सर सीधे सीधे बताओ ना सर क्या है सरप्राइज? ठीक है, आपकी सरप्राइज में कल बताऊंगा। डोंट यू वरी, कल कुछ बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। एज लॉन्ग एज यू प्रॉमिस मी टू लिव इट अप राइट हियर ऑन दिस स्टेज। यार भैया, यार ये टॉप 8 जो है ना, ये अपने 4 के वार पे भारी ना पड़ जाए। देखो बस ये 8 जो है ना, इनको करना पड़ेगा 8, क्योंकि जो 4 का वार होगा ना, ये इनको कर देगा आर पार। इसके बारे में भैया इंडिया को वैधानिक चेतावनी देना बहुत जरूरी है। तुम जरूर। कमजोर अपना दिल संभालें, मम्मी पापा को गोद में बिठा लें, बच्चे अपने कच्चे जकड़ लें और बूढ़े अपनी पत्ती सी पकड़ लें। क्योंकि अब जो आने वाले हैं इन्हें आपने पहले देखा था, लेकिन पिछली बार जब ये आए थे तो कुछ अपने डांस स्टेप्स बीच में, रूटीन के बीच में भूल गए थे। लेकिन ये अपनी मंजिल नहीं भूले और उसी जुनून से, गर्म खून से आज यहाँ आए हैं पपाय एंड अंतरा। आज के बाद पूरा भारत आप दोनों को डांस दीवाने के डेयर डेविल के नाम से जानेगा। आप जो एक्रोबैट्स करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, कुछ कुछ तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। ट्रेपीज, ब्लाइंड, होल्डेड, ये मैंने कहीं देखा नहीं है लाइव, कभी नहीं देखा। इंटरनेशनल लेवल का और आप दोनों इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। लेकिन लास्ट परफॉर्मेंस में मेरे से एक चूक हो गई। आधे डांस में मैं भूल गया परफॉर्मेंस। क्या हुआ? भूल गया सर। तो उसके हिसाब से हम लोग एलिमिनेट हो गए। और जब हम लोग घर गए उसके बाद अचानक सा इतना सारा मैसेज आने लगा कि हम लोग चौंक गए कि क्या हो गया। पूरे इंडिया से आया, इवन आउट ऑफ इंडिया से भी आया। जो ऑडियंस हमें चाहने लगा ना, मतलब वो दर्द थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा कि जो हमने यहाँ से गलती करके गए। मैं घर जाके सिर्फ यही सोचती थी कि और एक चांस मिल जाए। भगवान ने सुन लिया और हम लोग को बुला भी लिया। वाइल्ड कार्ड में जो हमें सेकंड चांस मिला है, वो सेकंड चांस हम मिस नहीं करेंगे और हमें अपना वो डेयर डेविल का नाम बरकरार रखना है। रखेंगे ना अंतरा? बिल्कुल रखेंगे। यस। प्लीज वेलकम दोबारा वाइल्ड कार्ड में वन एंड ओनली पपाय अंतरा। क्या
मेरे को ये क्या बन जाता है। मैं माधुरी मैम और धर्मेश के बिहाफ पे बोलना चाहूंगा कि हम लोग बहुत खुश हैं आप दोनों का यहाँ देख के यार, बहुत खुश हो रहे हैं हम लोग आपको देख के। और आपको शो छोड़ के जाना पड़ा था, उसके बाद आप मानोगे नहीं हमें कितने सारे मैसेजेस आए, कितने सारे मेल्स आए कि आपको एक चांस मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच जावेद सर, नावेद सर, कि आप इनको वापस लेके आए यहाँ पे। ये इंडिया की आवाज है जो हम तक भी पहुंची और हमको लगा इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दे हैव टू कम बैक। सुपर सुपर, थैंक यू सो मच सर। और अब तो भाई और तो एकदम हाँ, ऑल द बेस्ट। एक शेर याद आ रहा है इन पर कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या जो घुटनों के बल चले। क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू सर। मैं एक नावेद ने बोला, पता नहीं कभी कभी वो शेर जो है ना आ जाते हैं अंदर से बहुत एक, बिकॉज ये इनके दिल से एक आवाज निकली थी, जो इनकी एक आह थी कि अफसोस था इनका, और ये आवाज जो निकली वो पूरे मुल्क ने ये आवाज सुनी और एक सोशल मीडिया पे जो स्टॉर्म उठा। तो एक शेर है इकबाल जो थे हमारे, जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उनका एक शेर है कि दिल से जो आवाज निकलती है असर रखती है, दिल से आवाज निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वत परवाज मगर रखती है, यानी कि उड़ने की पर नहीं है मगर उड़ने की क्षमता रखती है अगर दिल से वो आवाज निकले। क्या बात है। तो यार आप मुझे शेर बहुत फिट होता है। थैंक यू सो मच। मौका मिला है, अब चौका लगाना। यस सर, तुम पर एकदम हम लोग अपना परफॉर्मेंस से 100% देंगे सर। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। कंपटीशन तगड़ा है बट नर्वस मत होना, अपना बेस्ट देना, स्माइल करो और शुरू हो जाओ। सुकून का जजीरा मिल न पाए, बेकी करा एक बार को तजल्ली तो दिखा दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे, बेकी करा राधड़ दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा मेरा मुकाम कमले, सरहद के पार बुलिया, दीदार बुलिया, हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा राधड़ दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा आसमां भी हारता है, ज़मीन पे वक्त गुजारता है, फिर से हम ऊंचाई में
जिंदगी जो टूटती है उम्मीद सारी रूठती है हौसला मिल ही जाता है वाओ 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 वाओ, इसे बोलते हैं वाइल्ड कार्ड का हैक, इसे बोलते हैं हैशटैग वापसी। यस, बाय अंतरा, मैंने कहा था मौका चौका, आपने चौका का छक्का लगा दिया पूरा। मीडियम से बाहर। और एंड में जो चक्की पीस गया ना तुमने, जबकि पीसिंग उसके अंदर से जो आटा निकला है, उसकी जो रोटी खाई, वाह, इतनी लजीज रोटी तो मैंने बहुत ही कम खाई होगी अपनी जिंदगी में। कमाल कर दिया यार, मतलब भाई इतना मुश्किल है, मैं देख देख के उफ 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 गिरी, अभी पकड़ा, गिरी, अभी पकड़ा, अभी गिरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहे थे आप लोग यार। कमेंट्स को कल क्या होगा देखी जाएगी। जो हुआ उसे याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तो कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर। क्या बात है, काम करते जाओ। बाय और अंतरा, सबसे पहले बोलना चाहूंगा वेलकम बैक यार। डूइंग सुपर्ब, स्पेशली वो जो आप